बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं आप दोनों मेरे ग्रेट अपलाइन हैं मिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर महावीर प्रसाद जी केवट और मिस्टर धर्मराज जी मीणा साहब को कि आज उन्होंने मुझे इस स्क्रीन पे बोलने लायक समझा। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा धन्यवाद देता हूँ कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये पहला ऐसा मौका है कि ऑनलाइन मीटिंग जूम पर मुझे लाइव सुनने का मौका मिल रहा है। साथ ही महत्वाकांक्षी लीडर्स हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं कि आज वो इस मीटिंग को ले रहे हैं। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और दोस्तों, आज का दिन वास्तव में बहुत ही शानदार रहेगा और आज का सेशन भी बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे ग्रेट गुरु और मेरे माता पिता, जिनकी असीम कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। और कहते भी हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरम, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै गुरु श्री गुरुदेव नमः। यानी कि अगर आज दिन तक मेरे पास सब कुछ है तो मैं मेरे माता पिता को धन्यवाद देता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनको एक और धन्यवाद देता हूँ कि 84 लाख सर्वश्रेष्ठ योनियों में मुझे मानव जीवन इन्होंने दिया और एक ऐसा लालन पालन पोषण किया, साथ के साथ में मुझे एक अच्छी शिक्षा दिलाई। इसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास जो भी कुछ है, सब कुछ है, वो कहीं न कहीं मेरे माता पिता की ही देन है। और इनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों, माय लाइफ कोच के बारे में मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मेरे ग्रेट गुरु, मेरे मेंटर मिस्टर संतोष कुमार जी अग्रवाल, जो कि इस बिजनेस में आज विनर्स लेवल पे हैं। और साथ के साथ में मेरे आदर्श भी हैं, क्योंकि इनको देखने के बाद में मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं इस बिजनेस में कुछ ऐसा खास है। जब ये इस बिजनेस से सफल हो सकते हैं तो मैं भी इस बिजनेस से सफल हो सकता हूँ। और इनको देखने के बाद में मुझे एक ऐसा जोश और जुनून पैदा होता है जिससे मैं कभी नेगेटिव नहीं होता हूँ। और मेरे आदर्श हैं। साथ के साथ में दोस्तों, इसके बाद में जो मेरे ग्रेट गुरु मेंटर कोच हैं वो है मिस्टर दीपक कुमार जी अग्रवाल, जो कि आज डबल डायमंड हैं। और एक स्टूडेंट लेवल से इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की और आज डबल डायमंड तक पहुंचे। और एक बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करते हुए इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की और आज इस बिजनेस से सफल है। इनकी दमदार स्पीच को सुनकर मैं बहुत ही प्रभावित होता हूँ। और उसके बाद में दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो है मिस्टर पारसमल जी जैन, जो कि एक जोश की फैक्ट्री है और इनकी ट्रेनिंग मुझे बहुत ही सुनने को मिलती है। साथ के साथ में आज इस बिजनेस से रिटायर भी हैं। उसके बाद में दोस्तों, चौथा धन्यवाद देता हूँ मैं मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौशल को, जो कि बहुत ही सिंसियर हैं और इनकी स्माइल से ही सारा सब कुछ अच्छा हो जाता है। आज इस बिजनेस से रिटायर हो चुके हैं दोस्तों, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और शुरुआत में जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो फील्ड में भी सर ने मेरा बहुत ही अच्छा सहयोग किया है, तो मैं इसके लिए भी इनको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों, जो मेरे ग्रेट गुरु हैं, जिनको अपलाइन की श्रेणी में मैं लेता हूँ, फिजिकल रूप में मेरे साथ उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। इसमें सबसे पहले जो मिस्टर महावीर प्रसाद जी केवट सर हैं, ये वास्तव में लाजवाब हैं और मेरे एक सक्सेसफुल अपलाइन भी हैं। इन्होंने अपने जीवन में फर्श से अर्श तक किस तरह पहुंचे हैं दोस्तों, वो काबिल तारीफ है। बहुत लंबा सफर इन्होंने तय किया है। शुरुआत में इनके साथ में कई कठिनाइयां आई इस बिजनेस में, लेकिन ये लगातार चलते रहे तो एक इनके जीवन में एक शानदार लीडरशिप का भी उदय हुआ। एक इनकी दमदार स्पीच से भी मैं काफ़ी प्रभावित रहा हूँ।
साथ के साथ में इनकी जो स्टेज परफॉर्मेंस है वो काबिल तारीफ है। इनके अंदर कई क्वालिटियां हैं और शुरुआत से मैं खुशनसीब भी रहा हूं कि इन्होंने मुझे फिजिकली रूप से फील्ड में मेरा काफ़ी सहयोग किया है, जिसकी वजह से मुझे भी एक बहुत ही शानदार मौका मिला इनसे सीखने का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत ही मेहनती हैं, व्यवहारशील हैं और पेशेंस का तो एक भरपूर उदाहरण है। और सीखने की लगातार इच्छा से ही आज ये मेरे ग्रेट गुरु रहे हैं। उसके बाद में मेरे जो दूसरे ग्रेट अपलाइन हैं वो है मिस्टर धर्मराज जी मीणा। एक साधारण फैमिली से बिलोंग करते हुए आज जिस लेवल पर ये पहुंचे हैं दोस्तों, वो काबिल तारीफ है। इस बिजनेस में इनके भी सामने कई कठिनाइयां आई हैं और कहा भी जाता है कि लगातार सीखना और लगातार मेहनत करने के बाद में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति सफल हो भी जाता है। और मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर धर्मराज जी मीणा साहब भी ऐसे ही हुए हैं। इन्होंने भी काफ़ी कठिनाइयां झेली है, काफ़ी लगातार संघर्ष करने के बाद में आज एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। और अगर बात करूं जोश की, तो दोस्तों टीम के अंदर किस तरह जोश भरना है, किस तरह लोगों को आगे बढ़ाना है, एक साधारण इंसान के अंदर किस तरह लीडरशिप बढ़नी है, ये कहीं ना कहीं अगर सीखा जाए तो मिस्टर धर्मराज जी मीणा जो सर हैं उनसे सीख सकते हैं। और मैं तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ज्वाइन तो किसने कराया था, लेकिन मुझे एक माँ की तरह इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पाला है। जिस तरह एक माली पेड़ लगाता है और पेड़ लगाने के बाद में वो उसकी उस तरह से सुरक्षा करता है, जिस तरह से उसके कभी कीट न लगने पर उसको दवाई देता है, टाइम टू टाइम पानी देता है, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे साथ भी सर ने की। समय समय पे मुझे ट्रेनिंग में लेके जाना, साथ के साथ में मुझे सीखते रहना, मेरे अंदर स्टेज परफॉर्मेंस की क्वालिटी देना, ये सारी की सारी चीज़ें मुझे सर ने सिखाई। और मैं तो इनका ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा, क्योंकि इनके माध्यम से आज अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो दोस्तों ये जो दोनों मेरे ग्रेट अपलाइन हैं, इन्होंने ही मुझे सारा सब कुछ सिखाया है। तहे दिल से इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ मैं। शुरुआत में 12th के बाद में आपको सामने राजकीय महाविद्यालय बूंदी दिखाई दे रहा होगा, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। यहाँ से मैंने मेरा बैचलर ऑफ आर्ट, जिसको बीए बोलते हैं, उसकी एजुकेशन पूरी की। और एजुकेशन पूरी करने के बाद में दोस्तों आगे की शुरुआत हुई। मैं हाई एजुकेशन लेने के लिए बेंगलुरु चला गया और बेंगलुरु में मैंने डायना एजुकेशन ट्रस्ट में एक डायना कॉलेज ऑफ नर्सिंग का जो कॉलेज है, वहाँ पे मैंने शिक्षा ली। दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर की शिक्षा मैंने इस कॉलेज से ली। लगभग 3 साल में बेंगलोर रहा। उसके बाद में वहाँ मुझे मैसूर में भी सर्विस करने का मौका मिला, लेकिन मैंने वहाँ पे सर्विस नहीं की और वापस में रिटर्न बूंदी आ गया। बूंदी आने के बाद में दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे कि कहीं ना कहीं ये हमारा ऑफिस है। और अगर मेरी बात करूँ तो मेरा नाम गिरिराज कुमावत है और बूंदी शहर का रहने वाला हूँ। और साथ के साथ दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कृष्णा बिल्डिंग मटेरियल के नाम से स्लाइड 1 में आप देख रहे होंगे विद फैमिली के मेरा पूरा कहीं ना कहीं फोटो है। दूसरी ब्रांच जो है दोस्तों वो कन्हैया लाल सन और बलदेव के नाम से मीरा गेट पे है, यानी कि लंका गेट और मीरा गेट दोनों ब्रांचें हैं हमारे पास। और इन दोनों ब्रांचों पे दोस्तों मेरा समय निकल जाता है। बेंगलुरु से आने के बाद में यहाँ पे मैंने अपना व्यवसाय को पारिवारिक जो व्यवसाय है उसकी शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद में दोस्तों यहाँ से मैं सन 2007 में एनआरएचएम में नर्सिंग ऑफिसर की नौकरी भी आई, लेकिन पापा के कहने पर, क्योंकि वहाँ पे जो सैलरी थी वो बहुत ही कम थी, इस वजह से बिजनेस ही ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद में इस बिजनेस में लगातार काम करता रहा, पारिवारिक बिजनेस में चलता रहा। और दोस्तों इसी के चलते हुए आप देख रहे होंगे, इसी के चलते हुए फर्स्ट लाइन में मिस्टर सकराम जी मीणा जो कि मेरे साथ हैं, जो कि एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं। और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं तो हर बार कहीं ना कहीं मुझसे ही महीने 2 महीने में लाख 2 लाख का माल लेके चले जाते थे। तो दोस्तों शुरुआत में इस बिजनेस को मुझे देखने का मौका सकराम जी मीणा के माध्यम से मिला और इन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिखाया।
इस बिजनेस को दिखाने के बाद में शुरुआत से ही मेरा जो सॉफ्टवेयर रहा है बिजनेस लाइन में रहा है, इस बिजनेस को दिखाने के बाद में मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं यहाँ से जीवन बदल सकता है। लेकिन जहाँ कंपनियों का नाम आता है वहाँ पे कंपनियों के बारे में एक नेगेटिव सोच होती है लोगों की। तो कई बार तो मैंने इनको इस बिजनेस के लिए टाला भी सही, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरे एक परमानेंट कस्टमर थे और इनकी मुझे बात रखनी थी। तो मैंने इस बिजनेस को सिर्फ इस वजह से ज्वाइन कर लिया कि यार कहीं ना कहीं ये मेरे कस्टमर टूट न जाएं। इस वजह से मैंने दोस्तों उस समय 8,737 का जो पैकेज था वो लेके इस बिजनेस की शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद में दोस्तों मैंने इस बिजनेस को शुरू तो कर लिया, लेकिन मैंने इस बिजनेस में काम नहीं किया, सिर्फ इनकी बात रखी। बात रखने के बाद में ये मेरे पास इस बिजनेस को लेके आते थे। साथ के साथ में जो हमारे ग्रेट गुरु हैं मिस्टर धर्मराज जी मीणा साहब, दोनों ही मेरे पास इस बिजनेस के लिए प्लान फॉलोअप के लिए आते थे। और मेरा जो समय था वो दोस्तों सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे तक ऑफिस में रहता था। समय नहीं मिल पाता था तो मैं इनको टाल देता था कि सर कल करेंगे, परसों करेंगे, इस तरह से मैं टाल देता था। टालने के बाद में इन्होंने लगातार मुझसे संपर्क रखा और एक समय ऐसा आया जो मिस्टर सकराम जी और जो मेरे ग्रेट गुरु हैं मिस्टर महावीर प्रसाद जी केवट सर का क्या है कि एक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में सकराम जी के सिर में चोट आई और ये इस बिजनेस से आउट हो गए। डॉक्टर ने इसके लिए मना कर दिया कि आप ज़्यादा फिरो मत हो। उसी तरह फिर महावीर प्रसाद जी केवट और धर्मराज जी सर ने मुझे लगातार संपर्क रखा और ये लगातार मुझसे आते और धीरे धीरे मैंने इस बिजनेस को सीखना और समझना स्टार्ट किया। और यहाँ से स्टार्ट किया तो मैंने शुरुआत में इस बिजनेस में काफ़ी अच्छा वर्क किया। और उसके बाद में दोस्तों आरएसएस का भी मैं स्वयं सेवक रहा हूँ और इस बिजनेस में लगातार सफलता लेता गया। आप देख रहे होंगे कि जो इस स्लाइड में दूसरा फोटो है वो अमेजिका का है और तीसरा जो फोटो है नैनीताल का है। बिफोर सेफ शॉप और आफ्टर सेफ शॉप हम देख सकते हैं यहाँ पे कि आरएसएस में मैं किस तरह था, उसके बाद में इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में मेरा किस तरह से परिवर्तन हुआ। यहाँ से काफ़ी कुछ मुझे पर्सनल डेवलपमेंट का भी मुझे ज्ञान हुआ। पर्सनल डेवलपमेंट में मैंने काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा है। उसके बाद में दोस्तों जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मेरा पहला कोर बेच था जो कि मैंने राजेंद्र प्रसाद जी कौशल जी के माध्यम से लिया और साथ के साथ महावीर सर के माध्यम से भी मैंने इस कोर बेच को पूरा किया। और इस कोर बेच को पूरा करने के बाद में यहाँ पे हर कोर बेच में कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट होते हैं और उस समय भी एक टारगेट चल रहा था मोबाइल का, वो जैसलमेर ट्रिप का। तो सर के माध्यम से मुझे कमिटमेंट लेने का मौका मिला। सर ने कहा कि गिरिराज जी आपको टारगेट करना है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल सर टारगेट करके बताएंगे। और उस कोर बैच में लगभग 35 से 40 व्यक्ति थे और 35 से 40 व्यक्तियों के बीच में मैंने जब कमिटमेंट किया, कमिटमेंट करने के बाद में दूसरे दिन मेरे धर्मराज जी सर ने मुझसे बोला कि गिरिराज जी आपने 40 व्यक्तियों के सामने कमिटमेंट किया है टारगेट करने का। तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर चली कि यार अगर ये 40 व्यक्ति अगर मैं अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करूँगा तो कैसे इनके बीच में थिंकिंग होगी। तो दोस्तों मेरे पास जो समय बचता था शाम को 6, साढ़े 6 बजे के बाद में उस समय को मैंने यूज करना स्टार्ट किया। और ये जो मेरी फर्स्ट डायमंडशिप है आगरा की दोस्तों, ये मैंने यहाँ से देखी और यहाँ से देखने के बाद में टारगेट के बीच में ही ये डायमंडशिप का प्रोग्राम हुआ था। जब ये प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम में डायमंडशिप में मैं गया तो वहाँ पे लाइव जब मैंने डायमंडशिप देखी तो यार मुझे लगा कि यार ये बिजनेस तो बहुत बड़ा है यार। मैं जिस बिजनेस को कर रहा हूँ उस बिजनेस में सिर्फ मेरा बूंदी बूंदी में संपर्क है, लेकिन ये जो बिजनेस है यहाँ तो हर जगह जगह से लोग आते हैं और इस बिजनेस में यहाँ से काफ़ी कुछ सीख के जाते हैं। इतना शानदार रिकग्निशन, इतना शानदार सम्मान, इतना शानदार पैसा, इतना शानदार समय इस बिजनेस से मिल सकता है। तो मेरा विजन और ज़्यादा मजबूत हुआ तो मैं फिर दमदारी से काम करने लगा। उसी टारगेट के बीच में मुझे मेरी जो फर्स्ट दिशा जो है वो नैनीताल में उत्तराखंड में हुई थी दोस्तों।
उसमें भी जाने का मौका मिला। वो कहते हैं ना कि दिशा में माइंड सेट होता है, और यहाँ पे भी कहीं न कहीं मेरा माइंड सेट हुआ कि यार ये बिज़नेस तो इस दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस है। और जब मुझे सत्येंद्र प्रसाद जी के माध्यम से इस बिज़नेस की और ज़्यादा गहराई तक का पता लगा, तो मुझे लगा कि यार इस बिज़नेस को दमदारी से करना चाहिए। जो समय अपने पास में है, उस समय का यूज़ करना चाहिए। और यूज़ करते हुए दोस्तों मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की। मेरी टीम के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ। मैं माय प्राइड, मेरे जो दमदार पिलर्स हैं, जिनकी दमदारी से इनके साथ में मैंने काफ़ी मेहनत की है, और मेहनत करने के बावजूद आज इस मुकाम पर हूँ। ये पहले ऐसे शख्स हैं जो आप पहला फ़ोटो देख रहे होंगे, मिस्टर सकराम जी मीणा। ये मेरे अपलाइन भी हैं दोस्तों, और ये मेरी डाउनलाइन भी हैं। पहले ऐसे व्यक्ति आपने सुना होगा कि पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे अपलाइन भी हैं और डाउनलाइन भी हैं। इनका कहना भी मानता हूँ और इनको बताता भी हूँ। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है, और इनका भी कहीं न कहीं मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है। उसके बाद में बात करते हैं मिस्टर विनोद जी सैनी की। ये भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ही काम करते हैं दोस्तों, और आज सिल्वर स्टार बनने वाले हैं, और इनका भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। तीसरा जो फ़ोटो है दोस्तों, वो है मिस्टर योगेंद्र जी फाडागा, और ये मोबाइल की शॉप लगाते थे दोस्तों, और किसी के माध्यम से इनसे मुलाकात हुई मुझे, और इनके साथ भी मैंने इस बिज़नेस को किया। और दोस्तों आज कहते हुए मुझे बड़ा वो होता है कि आज ये इस दुनिया में नहीं है। ये भी सिल्वर स्टार कहीं न कहीं बनने वाले थे, लेकिन आज इस दुनिया में एक एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई। और आज दोस्तों मुझे भी गर्व है कि इस व्यक्ति के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला, और आज इनकी आईडी पर कहीं न कहीं मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद में चौथे लीडर हैं दोस्तों मिस्टर सत्यनारायण जी कुमावत। ये भी शुरुआत से ही इनके साथ में मुझे काम करने का मौका मिला, और आज इस बिज़नेस को नीमच से बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों 5वें हैं मिस्टर सुनील जी सोनी, जो कि देवरिया बूंदी में ही एक कंपाउंडर के रूप में कार्य करते हैं, और आज इस बिज़नेस में ये भी सिल्वर हैं, और आज इनका भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। मेरे छठे लीडर हैं दोस्तों मिस्टर श्री लाल जी नागर, जो कि कोटा के रहने वाले हैं, और दोस्तों आरएससीबी में इन्होंने काम किया। आज गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी इस बिज़नेस को ईमानदारी से कर रहे हैं। दोस्तों उसके बाद में गोविंद जी, जो कि उदयपुर से इस बिज़नेस को जॉइन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसके बाद में मिस्टर करण सिंह जी, जो भी उदयपुर से हैं और आज इस बिज़नेस को कर रहे हैं। उसके बाद में मिस्टर चित्रलाल जी प्रजापत, जो कि बूंदी के ही हैं और यहाँ से इस बिज़नेस को कर रहे हैं। दोस्तों फैमिली से भी इस बिज़नेस का मुझे सपोर्ट मिला। उसके बाद में मिस्टर आनंद कुमार, जो कि मेरे कज़न हैं, मेरे भतीजे हैं, और आज वो भी इक्विटास बैंक में काम करते हुए इस बिज़नेस को कर रहे हैं। दोस्तों ब्रदर लाइन की बात करूँ तो ब्रदर लाइन में भी मेरे साथ काफ़ी अच्छे लीडर्स हैं, जिनका मुझे भी पूरे तरह से सपोर्ट मिलता है। मिस्टर गोवर्धन लाल जी, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और आज बिज़नेस में काफ़ी उनका सहयोग रहा है। मिस्टर अरुण जी गहलोत साहब, जो कि आज डीओ हैं और नीमच से हैं। आज ये भी इनका भी व्यक्तित्व बहुत अच्छा है और आज इस बिज़नेस में हमेशा बढ़ते हुए लीडर हैं। उसके बाद में मिस्टर पंकज कुमार जी राठौर, जो कि नीमच एमपी से हैं। आज ये भी इस बिज़नेस को दमदारी से कर रहे हैं। मिस्टर मुकेश कुमार जी सिंघल साहब, जो कि कोटा से बिज़नेस की शुरुआत की थी और आगरा आज इस बिज़नेस को दमदारी से कर रहे हैं, गोल्ड लेवल पे हैं। और मोहनलाल जी कटारा साहब, जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और आज इस बिज़नेस को ये भी दमदारी से कर रहे हैं। दोस्तों ऑनलाइन लीडर की बात करें तो हमारे साथ में मिस्टर नंद प्रकाश जी मीणा, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में थे और आज इस बिज़नेस में एज़ ए फुल टाइम बिज़नेस को कर रहे हैं। और इनके जो दोनों बेटे हैं, मिस्टर रितेश जी और मिस्टर दिनेश जी, आज इस बिज़नेस में टॉप स्टार परफॉर्मेंस हैं और बहुत शानदार तरीके से पूरा परिवार इस बिज़नेस को कर रहा है। उसके बाद में मिस्टर फौजीलाल जी, जो कि एक साधारण इंसान थे और आज इस बिज़नेस पे टॉप लेवल पे हैं। ये सब इनकी मेहनत का ही नतीजा है। और आज शिव चरण जी की बात करें तो ये भी बूंदी के हैं और दोस्तों ये भी आज टॉपाज लेवल पे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस बिज़नेस को कर रहे हैं। दीपक जी प्रजापत की बात करें तो दोस्तों देवली से होते हुए इस बिज़नेस की शुरुआत की और आज पर लेवल पे हैं और काफ़ी अच्छा इनका नेटवर्क है।
ये मेरे ऑनलाइन लीडर हैं दोस्तों। उसके बाद में जब मेरा विज़न हुआ, कंप्लीट हुआ, तो दोस्तों दमदारी से मैंने इस बिज़नेस को किया और इस बिज़नेस में टारगेट विनर भी रहा। यहाँ से मैंने इस बिज़नेस में नोकिया का जो मोबाइल है वो भी मैंने यहाँ से जीता है और साथ के साथ में जैसलमेर की भी ट्रिप है। दोस्तों बेस्ट परफॉर्मेंस के रूप में मुझे आगरा भी सम्मानित किया गया, आप देख रहे होंगे। उसके बाद में दोस्तों जहाँ टारगेट की जहाँ बात करते हैं तो टारगेट जीतना कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इसके साथ में दोस्तों मैं 3 महीने में ही इस बिज़नेस में मैंने 68 लोगों की टीम बना ली और जैसलमेर की ट्रिप मिली। साथ के साथ में मुझे मेरे ग्रेट ग्रुप, साथ के साथ को-लाइन लीडर और ब्रदर लाइन लीडरों के साथ भी घूमने का मौका मिला। महेंद्र जी जो कि बूंदी कुनोटिया के हैं, आज रूबी लेवल पे पहुँच चुके हैं, इनके साथ भी घूमने का मौका मिला। महावीर सर हैं, इनके साथ मिला, धर्मराज जी सर और कुलदीप जी सर के साथ में। दोस्तों बहुत ही शानदार जैसलमेर की ट्रिप रही। वहाँ की चौकीडानी होटल है, उसमें हमने 3 दिन लगातार काफ़ी कुछ एन्जॉय किया, साथ में खाना खाया, घूमे-फिरे। ये देख सकते हैं आप दोस्तों रेगिस्तान की जो रेत है, वो कभी सपने में देखी नहीं थी कि यार किस तरह वहाँ रेगिस्तान होगा, किस तरह वहाँ ऊँट पर बैठना, किस तरह से वॉकिंग करना, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत एन्जॉयमेंट लिया दोस्तों टारगेट में। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी टारगेट आता है, कहीं न कहीं उस टारगेट में यदि हम अपनी अगर जान लगा देते हैं, तो हमारा रिकॉग्निशन लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है। इसके बाद में दोस्तों अगर मेरी रिकॉग्निशन की बात करूं तो आप पहले फोटो में देख रहे होंगे लीडर्स क्लब में मेरी रिकॉग्निशन हुई। उसके बाद में दूसरे फोटो में सिल्वर स्टार जो कि कोटा में मेरी रिकॉग्निशन हुई थी, लीडर्स क्लब की बूंदी में हुई थी। उसके बाद में सिल्वर क्लब की जो रिकॉग्निशन हुई दोस्तों वो मेरी आगरा में हुई और उसके बाद में गोल्ड क्लब की जो रिकॉग्निशन हुई दोस्तों वो मेरी बूंदी शहर में ही हुई। और आज अगर नेटवर्क की बात करूं तो 460 लोगों का नेटवर्क हो चुका है और 25/9/2021 को मैं अपने पर लेवल का भी सम्मान लेने जा रहा हूं दोस्तों। और ये सारा का सारा सब कुछ हुआ है तो दोस्तों मेरे ग्रेट अपलाइन की वजह से ही हो पाया है। इसमें मेरा कुछ ज़्यादा रोल नहीं रहा है और सारा का सारा मैं तो मेरी टीम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैंने उनके साथ में काम करके आज इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है। और दोस्तों जहाँ बात करता हूँ आज के टॉपिक की, तो आज का जो मुझे टॉपिक मिला है, सर के माध्यम से जो टॉपिक मिला है, वो मिला है दोस्तों द पावर ऑफ लिस्ट। दोस्तों इस बिज़नेस में लिस्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत है। जब हम फ्राइडे की ट्रेनिंग लेते हैं, 8 स्टेप ट्रेनिंग लेते हैं, उस 8 स्टेप ट्रेनिंग में जो हमारा जो ड्रीम होता है, ड्रीम के बाद में दोस्तों जो दूसरी स्टेप जो हमारी आती है, वो आती है हमारी लिस्ट। अगर लिस्ट की बात करें तो दोस्तों जहाँ पहला स्टेप जब पूरा होता है, दूसरा स्टेप जब आता है, जब तक हम दूसरे स्टेप को लिस्ट को कंप्लीट नहीं करते हैं, तो तीसरे स्टेप में हम पहुँचते नहीं हैं। और कहा भी जाता है कि किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से करने के लिए लिस्ट की आवश्यकता होती है। कोई भी जब बड़ा काम हम करते हैं दोस्तों, तो उस बड़ा काम को करने के लिए हमारे पास लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। दीपक बजाज जी की एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी दोस्तों कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप प्लान कौन दे रहा है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपकी लिस्ट में जो व्यक्ति है, वो कौन-सा व्यक्ति प्लान देख रहा है। क्योंकि लिस्ट में हमारे साथ कई ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे साथ आते हैं और इस बिज़नेस में क्राउन और एम्बेसडर भी बन जाते हैं। तो हमारे इस बिज़नेस में लिस्ट का बहुत पावर है। यहाँ पे दूसरे स्टेप में लिखा हुआ है दोस्तों द पावर ऑफ लिस्ट। लिस्ट की जो फुल फॉर्म होती है वो तो ये दोस्तों, एल का मतलब लिस्ट, आई का मतलब इनवाइट, एस का मतलब समवन और टी का मतलब टुडे। चलो आज हम लोगों का लिस्ट बनाते हैं। आज इस कोरोना जैसी महामारी में दोस्तों पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो ऑनलाइन हो चुका है और जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो आज हमारे पास एक ऐसा मौका है कि इस बिजनेस को दोस्तों हम हमारे बूंदी शहर में ही नहीं, बूंदी शहर के साथ साथ हम पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में इस बिजनेस को कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों
यहाँ पर जब हम लिस्ट बनाए तो उस समय हमें लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास में शहर के साथ साथ पूरे राज्य के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को भी हम इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े काम को करने के लिए दोस्तों लिस्ट का होना हमारे पास जरूरी है। जैसे कि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन होता है, उस बड़े बिजनेसमैन वो जो अगर बड़ा बिजनेस शुरुआत करता है तो उस बड़े बिजनेस में कौन कौन से इक्विपमेंट की उसको जरूरत होती है, कौन कौन से सामान उसको लेके आने हैं, कौन कौन से सामान उसको सेल करने हैं, तो उसकी भी एक लिस्ट होती है। जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उस पॉलिटिकल पार्टी में वो जो नेता होता है, वो नेता भी कहीं ना कहीं ये लिस्ट बनाता है कि मेरा इस जगह इतने लोगों को वोटिंग हो सकती है, इस तरह यहाँ से ये लोग खड़े होंगे, इस तरह से यहाँ से, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी के एक नेता की भी एक लिस्ट होती है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, आज कोविड का समय चल रहा है, तो भारत सरकार ने कोविड के बारे में भी एक लिस्ट बना रखी है कि 45 साल के लोगों को कितने वैक्सीन देनी है, 18 साल के लोगों को कितनी वैक्सीन देनी है, इस तरह से एक लिस्ट के बारे में जो है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं शादी में, अगर आज हमें कोई भी प्रोग्राम करना होता है तो कहीं ना कहीं हमें लिस्ट की जरूरत होती है। आज हम जब भी शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं लिस्ट बनाते हैं, मेहमानों की लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से किन किन लोगों को बुलाना है। ये सारी की सारी बातें दोस्तों द पावर ऑफ लिस्ट के बारे में होती है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। क्योंकि लिस्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि हर फील्ड में कहीं ना कहीं लिस्ट की जरूरत होती है। जैसे कि किसी भी बिल्डिंग के निर्माण के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। आज हम मानते हैं और जानते भी हैं कि जब कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसके लिए कच्चे मटेरियल की कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है। और जैसे कि रेत है, ईंट है, सीमेंट है, ये सारा का सारा जो मटेरियल होता है वो कच्चा होता है, और कच्चा मटेरियल जितना होगा उतना ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो हमें भी जब हम मकान बनाते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं हमें एक लिस्ट की ज़रूरत होती है कि कितना सामान कितना लेके आना है, किस तरह से हमें इसको बनाना है, किस तरह से डिज़ाइन करना है। ये सारी की सारी बातें हैं जो कि बिल्डिंग मटेरियल के कच्चे माल की हमें ज़रूरत होती है। वैसे ही दोस्तों जब हम जैसे शुगर मिल में शक्कर के प्रोडक्शन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो वो होता है गन्ना। जैसे शुगर फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री में अगर हमें शक्कर बनानी है तो उसका जो कच्चा माल होता है दोस्तों वो होता है कहीं ना कहीं गन्ना, और जितना गन्ना होगा उतनी हम शुगर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। लिस्ट बनाना, यहाँ पे पहला पॉइंट है, लिस्ट बनाना सबसे आसान काम है लेकिन हमारी सफलता में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। दोस्तों यहाँ लिस्ट की बात करें तो लिस्ट के लिए हमें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। हम आराम से घर बैठ के, इसके अलावा कहीं भी घूम के फिर के भी हम हमारी लिस्ट को बना सकते हैं। बहुत आसान काम है, लेकिन सेल्फ शॉप बिजनेस के अंदर हमारी सफलता में अगर सबसे बड़ी भूमिका निभाता है तो वो होती है दोस्तों हमारी लिस्ट। क्योंकि जब हम हमारे ड्रीम्स तैयार कर लेते हैं, और ड्रीम्स तैयार करने के बावजूद हम जब तक हमारी लिस्ट में, क्योंकि हमारे जो सपने हैं वो कब पूरे होंगे, जब हम लोगों को प्लान दिखाएंगे। तो जब हम लोगों को प्लान दिखाएंगे तो उसके पहले हमें जिस चीज को करना है वो होती है हमारी लिस्ट। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि लिस्ट बनाना सबसे आसान काम है। हम लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन हमारी जो सफलता है उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला जो काम है वो लिस्ट का ही है। तो हमें लिस्ट बनाना इस वजह से भी जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है दोस्तों कि इस इंडस्ट्रीज में हमारी लिस्ट का आकार ही हमारे चेक और रिकॉग्निशन के आकार को तय करता है। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि इस इंडस्ट्रीज में हमारी लिस्ट का आकार, यानी कि आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं शुरुआत में दोस्तों जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो जब इस सर मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे कहा कि गिरिराज जी लिस्ट बनानी है। तो मैंने कहा सर लिस्ट तो मेरे दिमाग में क्या जरूरत है लिस्ट बनाने की, कि नहीं नहीं गिरिराज जी लिस्ट क्या होना जरूरी होता है। उन्होंने मुझे लिस्ट के बारे में बहुत कुछ बताया। तो मैंने शुरुआत में दोस्तों सिर्फ 10 लोगों की लिस्ट बनाई, और 10 लोगों की लिस्ट बनाई और मैंने सर को दी कि सर ये मेरी लिस्ट है। तो सर ने उस 10 लोगों की लिस्ट लेने के बावजूद फिर
मुझे समझाया कि गिरिराज जी इस तरह नहीं, लिस्ट को इस तरह से बताया जाता है। तो इस इंडस्ट्री में हमारी लिस्ट का आकार हमारे चेक के ऊपर डिपेंड करता है। वो किस तरह करता है दोस्तों, कि बाय द वे अगर किसी व्यक्ति के पास में अगर 100 लोगों की लिस्ट है और अगर वो 100 लोगों को प्लान दिखाता है और 100 लोगों को प्लान दिखाने के बाद में अगर उसके साथ में 10 व्यक्ति आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका 5,000 का चेक बनता है। और अगर किसी व्यक्ति के पास में अगर दोस्तों सिर्फ 10 लोगों की लिस्ट है और 10 लोगों को प्लान दिखाता है, 10 लोगों को प्लान दिखाने के बाद में उसके साथ में 2 व्यक्ति आते हैं तो उसका 1,000 का चेक बनता है। तो ये हमारी लिस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारा चेक हमारा कितना होगा, कितना हमने काम किया, और यही हमारी रिकॉग्निशन के आकार को भी तय करता है। हमारे पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी दोस्तों उतना ही रिकॉग्निशन हमारा तय करता है। उसके बाद में तीसरी चीज है कि लिस्ट का आकार लिस्ट का आकर काम करते समय हर हमारे मनोबल के आकार को बनाए रखता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा जो मनोबल है वो लिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास अगर 10 लोगों की लिस्ट है और 10 लोगों को हमने प्लान दिखाया और 10 लोगों में से अगर एक व्यक्ति भी नहीं आया तो हम ये सोच लेते हैं दोस्तों कि यार मैं इस बिजनेस में ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकता, मेरी बातों को तो किसी व्यक्ति ने माना ही नहीं, कोई लोग मेरे साथ ज्वाइन भी नहीं हुए, तो उसका मनोबल टूट जाता है और वो इस बिजनेस से बाहर चला जाता है और उसके अंदर नेगेटिवता आ जाती है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति है और अगर 100 लोगों की लिस्ट बना लेता है और 100 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद में दोस्तों उसके साथ में सिर्फ 20 व्यक्ति आते हैं और अगर 100 लोगों में से 10 व्यक्तियों ने मना भी कर दिया तो वो ये सोच के मनोबल रखता है कि यार कोई बात नहीं है, 10 व्यक्ति ने मना कर दिया तो भी मेरे पास 90 व्यक्ति तो हैं। तो ये हमारे मनोबल को मजबूत भी बनाए रखता है दोस्तों। चौथा है, लिस्ट ताकत रखती है उस व्यक्ति को आपके बिजनेस में लाने की जिसे आप जानते हो, क्योंकि दोस्तों जब तक हम किसी भी व्यक्ति का लिस्ट में नाम नहीं लिखेंगे तो उस व्यक्ति को हम हमारे बिजनेस में भी नहीं ला सकते। तो हमारे इस बिजनेस में जो हम जिन लोगों को जानते हैं उन लोगों को लिखकर हम उस लोगों को हमारी लिस्ट में लेकर हम उस व्यक्ति को बिजनेस दिखा सकते हैं और इस बिजनेस में ला सकते हैं। दोस्तों 5वां लिखा हुआ है, लिस्ट ताकत रखती है उस व्यक्ति को बिजनेस में लाने की जिसे आप नहीं वह व्यक्ति जानता है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जिस व्यक्ति को नहीं जानते लेकिन वो व्यक्ति हमें कहीं ना कहीं जानता है और एक दूसरे के माध्यम से वो हमारे इस बिजनेस में आ जाता है और यही ताकत लिस्ट रखती है। क्योंकि हो सकता है जो व्यक्ति हमें हमारी लिस्ट में न होकर हमारी टीम के लोगों की लिस्ट में हो। दोस्तों यहाँ पे छठी चीज लिखी हुई है कि लिस्ट ताकत रखती है उस व्यक्ति को जो आपके बिजनेस में लाने की जिसे आप भी नहीं जानते, वह भी नहीं जानता जिसे आप जानते हो। दोस्तों कई बार हमारे इस बिजनेस में ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी वो हमारे इस बिजनेस में किसी न किसी के माध्यम से आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये जो तीनों चीजें हैं, चौथी पांचवी छठी, ये तीनों चीजें ताकत रखती है हमारे पास। कौन ताकत रखती है? लिस्ट ही ताकत रखती है। तो ज्यादा से ज्यादा खुद की लिस्ट को अपडेट करते रहें और साथ के साथ में अपनी टीम के लोगों की लिस्ट को भी अपडेट करें। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, लिस्ट बनाते समय या बनवाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। इस बिजनेस की शुरुआत में दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया भी सही कि इस बिजनेस की जो कुछ बातें हैं, कुछ लोग कहते हैं लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, लिस्ट तो मेरे दिमाग में ही सेट है। और यही चीज मैंने सर को भी कहा। जब सर ने आए मेरे पास में तो मैंने उनसे कहा कि सर लिस्ट तो मेरे दिमाग में ही है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि नहीं गिरिराज जी, लिस्ट दिमाग में नहीं होती, लिस्ट को हमें एक कागज में लिखना पड़ेगा, एक डायरी में लिखना पड़ेगा। तो मैंने उनको 8-10 लोगों की लिस्ट बना के उनको दे दी। लेकिन ये कहीं ना कहीं उस समय मैंने गलत किया और यही चीज मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि लिस्ट बनाते समय कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ों की ध्यान रखनी है, क्योंकि वो जो लिस्ट होती है हमारे दिमाग में होती है और जब हम दिमाग में होती है तो 2-4 लोगों को जब हम प्लान दिखाते हैं और जब 2-4 लोग मना करते हैं तो हमारे दिमाग की जितनी भी लिस्ट है वो सारी की सारी गायब हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग कागज के टुकड़े पर ही लिस्ट बनाने का काम शुरू कर देते हैं और वैसा ही मैंने भी किया। इस बिजनेस में शुरुआत में आया तो मैंने एक कागज के टुकड़े में लिस्ट बनाई और सर को दे दी।
कई बार क्या होता है कि वही कागज के टुकड़े में जब लिस्ट बना के हम हमारी जेब में रख लेते हैं और हमारी मैडम के माध्यम से वही जो लिस्ट रखी थी हमारे कपड़ों के माध्यम से वो लिस्ट धुल जाती है और खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे हमें इन चीज़ों की लिस्ट बनाते समय ध्यान रखना है कि कहीं न कहीं हमें लिस्ट हमारे दिमाग में नहीं रखना है, उसके साथ के साथ में जो लिस्ट है वो एक कागज़ के टुकड़े पर नहीं बनाना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट बनाते या बनवाते समय किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये है कि दोस्तों हमेशा अपनी जेब में एक पॉकेट डायरी का यूज़ करें और लिस्ट बनाते समय आपसे एक भी नाम न छूटे, इसके लिए हमेशा अपनी शर्ट की जेब में पेन और पॉकेट डायरी ज़रूर रखें। क्योंकि ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब हमारे जेब में डायरी रहेगी तो हम कहीं पर भी बाहर जाएँगे या किसी भी सोशल प्रोग्राम में जाएँगे या घूमने-फिरने जाएँगे, उस समय सामने वाला व्यक्ति जो है, अगर वो दिखाई देता है तो उससे बात ना करते हुए भी हम उस व्यक्ति का नाम लिख लेते हैं। क्योंकि लिस्ट बनाते समय हमें कई बार ऐसे कई नाम होते हैं जो हमें ध्यान नहीं आते हैं, लेकिन अगर हमारे पास परमानेंटली पॉकेट डायरी रहेगी तो हमें इस बिज़नेस में लिस्ट बनाने में आसानी रहेगी। और जब शुरुआत में सर ने मुझे बताया कि गिरिराज जी ये लिस्ट जो आपने बनाई है 10 लोगों की, ये कहीं न कहीं कागज़ में बनाई है, लेकिन सर के माध्यम से मुझे गाइडलाइन मिली कि आप एक पॉकेट डायरी रखिए और उस पॉकेट डायरी में जैसे-जैसे आपको नाम मिलते जाएँ वैसे-वैसे ही आप लिखते जाइए। तो दोस्तों शुरुआत में मैंने जो 10 लोगों का नाम लिखा, वो लिस्ट देने के बाद में वही डायरी में मैंने उसी डायरी में उस 10 लोगों का नाम लिखते हुए उस डायरी को मेंटेन करना स्टार्ट किया। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है वो है लिस्ट को अपडेट करने के लिए नोटबुक डायरी का भी उपयोग जरूर करें। पॉकेट डायरी के साथ दोस्तों लिस्ट को अपडेट करने के लिए एक शानदार बहुत ही अच्छे लेवल की एक डायरी भी हमारे पास होना जरूरी है। क्योंकि पॉकेट डायरी में जब हम नाम लिखते हैं उसके बाद में घर पे आकर हम उसी नाम को हमारी जो नोटबुक है, डायरी है, उस डायरी में भी हमें उस नाम को अपडेट करना ज़रूरी होता है। तो ये लिस्ट बनाते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और दोस्तों शुरुआत में मैंने इस बिज़नेस में 10 लोगों की लिस्ट बनाई थी, लेकिन इस लिस्ट को अपडेट करते हुए मैंने यहाँ से 80 लोगों की लिस्ट बनाई। मेरे जो खास मिलने वाले थे उन 80 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई और आज भी दोस्तों मैं मेरी लिस्ट को कहीं न कहीं अपडेट करता रहता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट प्रीजज। दोस्तों लिस्ट बनाते समय कहीं न कहीं हमें कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना है। डोंट प्रीजज, कभी भी हमेशा ये जज ना करें कि कौन सा व्यक्ति आएगा, कौन सा व्यक्ति नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल, एजुकेशनल और फिजिकल। जैसे कि हम कई बार क्या होता है कि हम जब लिस्ट बनाते हैं उस समय हम ये सोच लेते हैं कि यार ये व्यक्ति तो 5,000 6,000 रुपये कमाता है, ये व्यक्ति इस बिजनेस में कैसे आ पाएगा। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि यार ये व्यक्ति तो कहीं ना कहीं कम पढ़ा लिखा है और ये इस बिजनेस को कैसे कर पाएगा। तो इस तरह से हम कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि यार ये व्यक्ति तो डॉक्टर है, ये किस तरह से हमारे इस बिजनेस में आ पाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रीजज ना करें, ये सोचें कि हर व्यक्ति जो मैं मेरी लिस्ट में नाम लिख रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हमारे इस बिजनेस में डायमंड है और यही सोच अपने बिजनेस में साथ लेके चलें। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ दोस्तों कि जैसे एक फार्मर, कोई भी एक किसान होता है, जब वो अपने बीज को बोता है उस समय ये नहीं सोचता है कि ये फल देगा या न देगा, ये धान देगा या न देगा, लेकिन सिर्फ वो अपना काम करता है, उस बीज को बोता है और उस बीज से ही धान आता है दोस्तों। वैसे ही एक क्रिकेटर है और जब एक क्रिकेटर अपने फील्ड में जब क्रिकेट खेलने जाता है तो उस समय जब सामने वाली जो बॉल आती है उस बॉल के बारे में ये विचार नहीं करता है कि यार मुझे ये बॉल मुझे आउट कर देगी या मुझे इसमें सिक्स लगाना है, मुझे इसमें चौका लगाना है। सिर्फ वो अपने खेलने का जो काम करता है, जिस तरह की बॉल आती है उसी तरह का वो शॉट लगा देता है। और एक नेटवर्कर दोस्तों, ये जो एक नेटवर्कर होता है वो भी जब किसी भी व्यक्ति का लिस्ट में नाम लिखता है तो ये नहीं सोचता है कि यार ये व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर पाएगा, ये व्यक्ति इस बिजनेस में नहीं चल पाएगा। वो नेटवर्कर ये सोचता है कि यार जिस व्यक्ति का मैं नाम लिख रहा हूँ वो आने वाला व्यक्ति इस बिजनेस में मेरा डायमंड है, और यही सोच लेके हमें हमारी लिस्ट को कंप्लीट करना है। शुरुआत में मैंने भी दोस्तों जब मैंने इस लिस्ट को बनाई तो मैंने टॉप लोगों की लिस्ट बनाई,
लेकिन उसके बाद में जब सर के माध्यम से मुझे प्रीचेज करने का मौका मिला तो मैंने इसी 80 लोगों की लिस्ट को दोस्तों लगभग 350 लोगों की लिस्ट में कन्वर्ट किया, और उस 350 लोगों की लिस्ट को आज भी मैं लगातार अपडेट करता जा रहा हूँ। तो इस बिजनेस में लिस्ट बनाते समय प्रीचेज न करें। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ लिस्ट। टाइप ऑफ लिस्ट की बात करें तो हम इस लिस्ट को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली जो लिस्ट है वो है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हॉट लिस्ट में सबसे बड़ी चीज आती है हमारा ब्लड रिलेशन। जैसे कि हमारे ब्लड रिलेशन में जो भी होते हैं चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, दादा दादी वगैरह, भैया भाभी, ये सारे के सारे जो भी ब्लड रिलेशन में आते हैं, हमारे परिवार के जो भी सदस्य होते हैं वो कहीं ना कहीं हॉट लिस्ट के अंदर आते हैं। और हॉट लिस्ट में जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, हमारे रिलेशन वाले व्यक्ति होते हैं और हमारी सोच वाले व्यक्ति होते हैं। दूसरी लिस्ट होती है दोस्तों वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जो कि बहुत ही अच्छे लेवल की लिस्ट होती है। जैसे कि हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सॉरी हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, जहाँ पे हमारा ऑफिस वगैरह है, वहाँ हम काम करते हैं, वो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं वार्म लिस्ट में आते हैं। और तीसरा जो हमारा जो होता है दोस्तों वो है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में वो व्यक्ति आते हैं जो कि अजनबी होते हैं दोस्तों, अजनबी होते हैं। साथ के साथ में हमें इनसे मिलने का मौका बहुत ही कम मिलता है। जैसे कि अगर कहीं ट्रेन में हम जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें एक पैसेंजर के रूप में ये मिल गए, नल का बिल जमा कराने जा रहे हैं तो वहाँ पे सहयोगी के रूप में मिल गए। यानी कि किसी भी शादी समारोह में जाते हैं, किसी के माध्यम से हमारी इन लोगों से मुलाकात हो जाती है। तो ये जो कोल्ड लिस्ट है दोस्तों, ये हमारे एक अजनबियों की लिस्ट होती है जिनसे हमें किसी न किसी तरह से मिलने का मौका मिलता है। और दोस्तों मेरे ग्रेट गुरु के माध्यम से मुझे पता लगा कि यार यहाँ पर इस सिस्टम में अगर बड़ा काम हो सकता है तो वो काम हो सकता है वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट के ऊपर। क्योंकि हॉट लिस्ट में हमारे जो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं वो हमारी बात को मान तो लेते हैं, इस सिस्टम में आ तो जाते हैं, लेकिन दोस्तों वो इस बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम काम करें वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट के ऊपर करें, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं दोस्तों ये हमारी बात को मानेंगे भी सही और इस बिजनेस को गहराईता से समझकर इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट के ऊपर करें। उसके बाद में दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है क्रेप मेथड फॉर लिस्ट। हर चीज के कहीं ना कहीं मेथड होते हैं और यहाँ पे भी हमारे जो मेथड हैं वो बताता हूँ मैं। क्रेप यानी कि क्रेप की जो फुल फॉर्म होती है सी यानी कि कपल, आर मतलब रेस्पेक्टेबल, ए मतलब एम्बिशियस और पी मतलब प्रोफेशनल। जब हम दोस्तों लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बनाते समय भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी हम हमारी लिस्ट बनाएं उस समय कपल में बनाएं, जैसे भैया भाभी, चाचा चाची, मामा मामी, इस तरह से डॉक्टर साहब, इस तरह से जो हम यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं वो कपल में बनाएं। और जब भी हम प्लान दें उस समय भी हम कपल में प्लान दें। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का अगर हमें प्लान देना है तो हम विद फैमिली के प्लान देंगे तो हमारे रिजल्ट बेटर से बेटर आएंगे। जैसे कोई भी अगर पति पत्नी है तो हम उस पति पत्नी को जब हम कपल में प्लान देंगे तो रिजल्ट की जो संभावना है वो हैंड टू हैंड 95% बन जाती है। उसके बाद में दोस्तों जहाँ आर रेस्पेक्टेबल की बात करें तो यहाँ पे हम हमारे सम्मानजनक व्यक्ति यानी कि जिन लोगों का समाज में एक मान सम्मान है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, हम इन लोगों को भी हमारी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और इनको भी प्लान दे सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी लोग होते हैं दोस्तों, जो कुछ करने का जज्बा जुनून रहता है इनके अंदर, और इनका भी हम नाम लिख सकते हैं। चाहे ये दोस्तों किसी भी कंडीशन हो, किसी भी लेवल के हों, लेकिन एक एम्बिशियस व्यक्ति इस बिजनेस में बहुत बड़े काम कर सकते हैं। और आज मैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि धन्यवाद देता हूँ मेरे अपलाइन को, जो कि आज एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और मुझे भी उन्होंने महत्वाकांक्षी बनने का मौका दिया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे पी यानी कि प्रोफेशनल। इस बिजनेस में जब आपकी टीम के अंदर जब प्रोफेशनल लोगों का आना स्टार्ट होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे शुरू हो जाता है और एक अच्छा बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है।
तो ये जो चारों व्यक्ति हैं, इन चारों व्यक्तियों को हम स्टार के रूप में भी श्रेणी दे सकते हैं। जैसे कि सी यानी कि कपल को हम 1 स्टार के रूप में सामने लगा सकते हैं, रिस्पेक्टेबल को हम 2 स्टार लगा सकते हैं, एम्बिशियस को हम 3 स्टार लगा सकते हैं, और यहाँ पे प्रोफेशनल जो लोग हैं हमारे, उनको 4 स्टार लगा के हम यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रेप का एक जो मेथड है बहुत शानदार है। दमदारी से हम इस मेथड का उपयोग करके हमारी लिस्ट को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद में आती है दोस्तों सोर्स ऑफ लिस्ट, यानी कि हमें जो हमारी जो लिस्ट है वो हमें कहाँ से प्राप्त हो सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, क्योंकि हम लिस्ट बनाना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं जिससे हमें एक बहुत बड़ी लिस्ट मिल सकती है। तो दोस्तों जब भी हम कहीं ना कहीं एफाइन करने जाते हैं, उस समय हमारी जो लिस्ट का जो दायरा है वो बड़ा होना चाहिए, और सामने वाले व्यक्ति को हम किस तरह से उसकी बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, उसके कुछ सूत्र हैं यहाँ पे मैं बताता हूँ। क्योंकि पहला सूत्र यहाँ पे दोस्तों वो है फोन कॉन्टेक्ट लिस्ट। जब भी हम किसी की भी लिस्ट बनाते समय उसका जो फोन होता है उसके अंदर एक कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है जो लगभग 1000 लोगों तक की होती है। हो सकता है कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट लिस्ट 100 की हो, 200 की हो, 500 की हो, 400 की हो। तो हम जब लिस्ट बनाएं उस समय उस व्यक्ति की फोन कॉन्टेक्ट लिस्ट को भी ध्यान में रखते हुए हम लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ से भी हमें कुछ ऐसे व्यक्ति, अच्छे लोग मिल सकते हैं जो इस बिजनेस में बड़ा काम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी लिस्ट में भी हम अपने फोन कॉन्टेक्ट लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा सूत्र है वो है विजिटिंग कार्ड। कई बार क्या होता है, हम बाहर घूमने फिरने जाते हैं या कहीं बिजनेस या गवर्नमेंट जॉब के माध्यम से हमें कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कि विजिटिंग कार्ड की लेन देन करते हैं, हमारे पास में दे देते हैं कि यार ये मेरा पता है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो लिस्ट बनाते समय हमें विजिटिंग कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। उस विजिटिंग कार्ड में जो व्यक्ति है उनके माध्यम से भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों तीसरा है इनविटेशन कार्ड। कई बार हमारे पास शादियों के इनविटेशन आते रहते हैं। जिन लोगों को हम जानते हैं उनके भी इनविटेशन आते हैं, किसी के माध्यम से भी हमारे पास इनविटेशन आते हैं। तो हम लिस्ट बनाते समय इनविटेशन कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों चौथा है फोटो और वीडियो एल्बम। हमारी शादी के फोटो या फिर हमारे भैया की शादी के फोटो या हमारे रिलेटिव की शादियों के फोटो जो हैं, यह वीडियो एल्बम है। जब हम किसी की वीडियो देखते हैं, शादी की वीडियो देखते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, हमारी शादी की वीडियो देखते हैं, तो उस समय हम हमारी डायरी में भी जो लोग हम जानते हैं, जो हमें लिस्ट बनाते समय पता नहीं था, उन लोगों की लिस्ट भी हम यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। पांचवा जो सूत्र है वो है दोस्तों एनी सोशल प्रोग्राम। कोई भी सामाजिक प्रोग्राम है, किसी भी मीटिंग में जाते हैं, किसी भी सोशल प्रोग्राम में जाते हैं, शादी में जाते हैं, पूर्णावती में जाते हैं, या एनीथिंग बर्थडे पार्टी में जाते हैं, या फिर मैरिज एनिवर्सरी में जाते हैं, इस तरह के जो भी सोशल प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे हमें दोस्तों कई तरह के लोग मिलते हैं, एक दूसरे के माध्यम से हमें जानने का मौका मिलता है। तो वे उस के माध्यम से भी हम अपनी लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं और बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। और छठा है दोस्तों फेसबुक और ऑल सोशल मीडिया। इसके अलावा आज दोस्तों लिस्ट को बड़ा करना और बेहतरीन बनाने के लिए हमारे पास में फेसबुक और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह, ट्विटर वगैरह, काफ़ी कुछ ऐसे सोशल मीडिया हैं जिनके माध्यम से हम अपनी लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फ्रेंड्स, एक और ऑप्शन हमारे पास होता है फ्रेंड्स। आज हम जब भी कहीं ना कहीं किसी भी मीटिंग और प्रोग्राम में जाते हैं तो कहते हैं दोस्तों नमस्कार, और इस फ्रेंड्स के अंदर ही हमारी लिस्ट का समावेश है। दोस्तों हम जब भी लिस्ट बनाएं उस समय हम कुछ चीज़ें हैं जिनको यहाँ पे फ्रेंड्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एफ का मतलब फ्रेंड। लिस्ट बनाते समय हमारे जो दोस्त वगैरह हैं, हमारे मिलने वाले जो दोस्त हैं, जिनके साथ में हम पढ़े हैं, खेले हैं, कूदे हैं, उन लोगों के भी नाम हम हमारी लिस्ट में लिख सकते हैं। उसके एफ के बाद में आता है आर, यानी कि रिलेटिव की बात करें दोस्तों तो हमारे जितने भी रिलेटिव हैं, हमारे मिलने वाले हैं, ब्लड रिलेशन के हैं, दूर के काका बाबा के रिश्ते में हैं, इस तरह से उनके भी नाम हम हमारी लिस्ट में लिख सकते हैं। इसके अलावा तीसरा है आई इंस्टीट्यूशनल का मतलब जहाँ पे हम पढ़े लिखे हैं, जहाँ पे, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक स्कूल में नहीं पढ़ता है। पहली से पाँचवीं, पाँचवीं से आठवीं, आठवीं से 10वीं, 12वीं, इसके अलावा हाई एजुकेशन, इस तरह से जो अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं उन लोगों के फोटोज वगैरह की
हिसाब से भी हम हमारी लिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में ई का मतलब होता है दोस्तों एम्प्लॉय। कोई भी व्यक्ति अगर जहाँ पे जैसे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है उस समय कहीं न कहीं हम उसके आस-पास के लोगों को की भी लिस्ट बना सकते हैं। कोई अगर जॉब कर रहा है, कोई अगर अपना दुकान लगा के बैठा है, तो अपने कस्टमरों के हिसाब से भी अपनी लिस्ट को कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद में दोस्तों एन यानी कि नेबर, अपने अड़ोसी-पड़ोसियों की भी हम आराम से लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद में डी यानी कि ड्रीमर्स। ड्रीमर्स एक कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जिनके बहुत बड़े सपने होते हैं, जो बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो हमें हमारी मेमोरी जोकर के माध्यम से उन लोगों को याद करके भी हम उनका नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा एस यानी कि स्ट्रेंजर्स, जो कि अजनबी होते हैं। और अजनबी कई बार हमें जाने-अनजाने में, कई बार ट्रैवल करते समय या यात्रा करते समय या कहीं हम घूमने-फिरने जाते हैं उस समय, या कहीं पर भी हम इससे से जो हमारे जो अजनबी होते हैं, उन अजनबियों की लिस्ट भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरा टॉपिक था द पावर ऑफ लिस्ट, इस लिस्ट के बारे में मैंने आपको सारा सब कुछ बताया। और दोस्तों, मेरा तो सिर्फ मूल था, बातें सारी सिस्टम की थी। और सिस्टम की बातें को ही मैंने माना और ग्रेट गुरुओं के आदेश से, उनके मार्गदर्शन से मैंने आपके सामने कहीं न कहीं ये जो पावर ऑफ जो लिस्ट का जो सेशन था वो मैंने कंप्लीट किया। और मैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे दोनों ग्रेट गुरुओं को कि आज उन्होंने मुझे बोलने का मौका मिला। और दोस्तों, जो मैंने जो बातें बताई उनमें से अगर कुछ बातें, कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो तो उसको यहाँ छोड़ देना। और अगर कोई बात ऐसी लगी हो जिसके माध्यम से आपके जीवन में तरक्की हो सकती है, आपका काम लगातार आगे बढ़ सकता है, आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, तो यहाँ से बिल्कुल लेके जाना। और समय ज़्यादा हो गया दोस्तों, इस वजह से मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज के इसी सेशन को दोस्तों आगे का जो माइंड जो मैं सर को स्क्रीन पे कॉल करता हूँ। सो नाउ प्लीज द स्क्रीन मिस्टर महावीर प्रसाद जी केवट। धन्यवाद सर आपका सर। थैंक यू।